पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाओतियान ने वुया की जो बहन थी उसको उठा लिया था। वो और युआन हाओ मिलकर वुया की बहन को जान से मारने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि यहाँ पर वुया को रोका जा सके, वरना तो वुया यहाँ पर उन्हें ही मार देगा। लेकिन इस चीज से वुया जो था वो बहुत ज्यादा भड़क चुका था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी बहन की जान लेने की कोशिश करने की। तो वो यहाँ पर अपना पावर का इस्तेमाल करते हुए हाओतियान को कुत्तों की तरह मारता है। हाओतियान की जब पावर यहाँ पर कम हो रही थी तो उसने युआन हाओ की ही जान ले ली थी। वो अपने ही बेटे को मार डालता है ताकि खुद की पावर बढ़ा सके, जिसके बाद वो वुया के साथ फाइट कर पाएगा। पर तब भी यहाँ पर वुया ने उसको बहुत अच्छे से टक्कर दिया था। मार मार कर वो यहाँ हाओतियान की हालत खराब कर चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हाओतियान ने एक बहुत ही खतरनाक डीमन की स्पिरिट को समन कर लिया था। वो डीमन की स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए वुया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वुया ने भी यहाँ पर अपने उसी फिनिक्स बर्ड की स्पिरिट और अपने ड्रैगन को समन किया था। वो दोनों यहाँ पर आपस में जाकर टकरा चुके थे। वो डीमन की जो स्पिरिट थी वो यहाँ पर काफी खतरनाक लग रही थी। उसने वुया के अटैक को बहुत हद तक के रोक भी दिया था, जो देखकर हाओतियान बड़ा खुश हो रहा होता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि तेरा अटैक मेरे सामने कुछ नहीं कर सकता, तू मरेगा। आज ही तेरी मौत यहाँ पर लिखी हुई है, मैं खुद मारूंगा तुझे अपने हाथों से। लेकिन जैसे ही वुया ने यहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल किया था और जैसे वो और खतरनाक अटैक देकर मारता है हाओतियान के ऊपर कि उसके डीमन की स्पिरिट वहां पर डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। डीमन की स्पिरिट खत्म होती है और हाओतियान का सारा अटैक वहां पर खत्म हो चुका था, जिस वजह से हाओतियान की जान जा चुकी थी। हाओतियान अपने उस डीमन स्पिरिट के साथ ही यहाँ पर मारा गया। हाओतियान के मरते साथ ही वुया के जितने भी दुश्मन थे उन सभी की जान जा चुकी थी। उसने अपनी हिम्मत और ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने सारे के सारे दुश्मनों को फाइनली जाकर खत्म कर दिया। वो और उसकी बहन काफी ज्यादा खुश थे कि हमारे पेरेंट्स जब ऊपर से हमें देख रहे होंगे ना तो वो कितना प्राउड महसूस कर रहे होंगे कि आज हमने सब के सब दुश्मनों को इस दुनिया से मिटा दिया है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा लम्हा भी हमारी जिंदगी में आएगा, लेकिन आज वुया तुम्हारी वजह से ये लम्हा मैंने महसूस किया है। वहाँ पर भागते हुए वो शराबी भी आ जाता है जिसका एक हाथ तो कट चुका था, लेकिन उसने अभी तक के उस बच्ची को संभाल कर रखा था। वुया और उसकी बहन दोनों यहाँ पर शराबी से कहते कि तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो, तुमने इस बच्ची को इतना प्यार से संभाला है ना, शायद ऐसा कोई भी नहीं कर पाता। तो वो शराबी भी कहता है कि ये बच्ची मेरे लिए बिल्कुल एक मेडल की तरह है, मेरी ये ट्रॉफी है कि मैंने इस लड़ाई को जीत कर इसे हासिल किया है, इसे ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ, ये बहुत प्यारी बच्ची है। देखते ही देखते गाँव के जितने भी लोग थे वो सभी यहाँ पर आ जाते हैं और उन्होंने वुया को पहचान लिया था कि ये तो हमारे प्रिंस हैं, जो कि बिल्कुल दावेदार थे इस महल के एम्परर बनने के, लेकिन इनको मार दिया गया था। पर ये तो अभी तक के जिंदा हैं। सभी यहाँ पर खुश हो चुके थे और वो नारे लगाने लग जाते हैं कि हमें हमारा अगला एम्परर मिल चुका है, जो कि वुया ही बनने वाले हैं। वुया ही होंगे इस महल के अगले एम्परर। जब वुया यहाँ पर अगले एम्परर बनेंगे ना तो हमारे अच्छे दिन शुरू होंगे। इन लोगों ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया था, पर अब ऐसा लगता है कि सारी बुराइयां खत्म होने वाली है। अब हमें सुकून की जिंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। सभी वुया के नाम के यहाँ पर नारे लगाना शुरू कर चुके थे कि वुया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वुया का बंदर भी यहाँ पर आ जाता है। वो खुद भी काफी ज्यादा खुश था, लेकिन जैसे वो बंदर यहाँ पर आया था, एक वहीं पे खड़ी हुई लड़की कहने लग जाती कि ओए बंदर कहीं गए, तूने शाम को मेरी दुकान से मिठाइयाँ चुराई थी ना, वो कौन निकालेगा, इधर आ, मैं तुझे बहुत मारूंगी, मिठाइयाँ चोरी करता है। जो देखकर तो सारे के सारे लोग यहाँ पर हंसने लग गए थे। पर ये लोग बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक दूसरा कल्टीवेटर आकर पहुंच जाता है। वो यहाँ पर आने के बाद वुया से कह रहा था कि अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था तुम तो वैसे ही हो। तुम्हें पता है यहाँ तक नहीं, काफी दूर तक के तुम्हारे चर्चे फैल चुके हैं, इसलिए मैं तुमसे मिलने का ना इंतजार नहीं कर पाया और तुमसे मिलने देखो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ये देखकर वुया भी हैरान रह जाता है। वो उससे कहता है कि तू बताएगा तू कौन है, मैं तो तुझे बिल्कुल भी नहीं जानता, तो तू यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आया हुआ है। तो ये सुनकर वो कल्टीवेटर कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तू मुझे नहीं जानता, लेकिन मैंने तेरे बारे में ना अच्छे से जानकारी निकाल के रखी, क्योंकि तू स्वॉर्ड सेक्ट से आता है और मेरी स्वॉर्ड सेक्ट से बहुत बड़ी दुश्मनी है। जो भी बंदा स्वॉर्ड सेक्ट का मेरे सामने आता है ना, मैं उसको देख नहीं पाता हूँ, मेरा खून खौल जाता है। बहुत कुछ मेरा बिगाड़ कर रखा है उन स्वॉर्ड सेक्ट वालों ने, और जैसे मुझे पता चला कि तू स्वॉर्ड सेक्ट का मेंबर है, मैं तुझसे मिलने के लिए आ गया ताकि देख सकूं कि सच में जितना लोग तेरी तारीफ कर रहे हैं ना तो उस काबिल है भी या फिर नहीं। आज हम मुझसे फाइट करेगा क्या। तो ये सुनकर वुया कहता है कि दफा हो जाए यहाँ से, देख तू मेरे मुकाबले का बिल्कुल भी नहीं है। अगर अभी तू जाता है ना तो हो सकता है कि मैं तेरी जान यहाँ पर बख्श दूं, वरना तू 4 कंधों पे ही सीधा जाएगा। फैसला तेरा है कि तू करना क्या चाहता है। तो ये सुनकर वो बंदा हंसते हुए कहता है कि अच्छा, जितना तू मुझसे बोलता है ना, तेरे हाथ उतने चलते हैं या नहीं चलते हैं वो तो कुछ टाइम के अंदर पता चल जाएगा। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वुया के ऊपर एक अटैक देकर मारता है, जिस वजह से ये अटैक जाकर वुया को लग चुका था। वुया सबसे पहले गांव वालों को कहता है कि आप लोग सब यहाँ से चले जाइए।
वरना हमारी फाइट की वजह से आप लोगों को चोट लग सकती है। तो सारे के सारे गांव वाले वहां से भागना शुरू कर चुके थे। वो बंदा अपने और भी कई सारे अटैक को रेडी करता है और बहुत सारे वेपन को सीधा फेंक देता है वुया की तरफ ताकि वो वुया की जान ले सके। लेकिन वुया अपने स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उसके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय किए जा रहा था और वो ऐसा अटैक देकर मारता है उस बंदे के ऊपर कि वो बंदा दूर जाकर फेंका चुका था। उसकी हालत बुरी तरह से यहाँ पर खराब हो जाती है। तो ये देखकर वो बंदा वुया से कहने लग जाता है कि वुया तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तूने मुझ पर हमला करके मुझे काफी ज्यादा इंजर्ड किया। मैं अपने और भी सेट के बंदों को बुलाऊंगा जो सब मिलकर तेरी जान लेने की कोशिश करेंगे। तू ये मत सोचना कि तू यहाँ पर अभी जीत चुका है, तू मरेगा। ये सुनकर वुया कहता है कि तू उस टाइम कह रहा था कि मैं बकवास बातें करता हूँ, बकवास बातें तो तू ही कर रहा है। हिम्मत है तो आम मुझसे फाइट करके दिखा, जितना बोल रहा है ना उतना फाइट किया होता तो अभी तक मजा आ गया होता। लेकिन उस बंदे की तो फट चुकी थी, वो यहाँ पर खाली बातें करने के लिए आया हुआ था, फाइट में तो उसकी हालत खराब। तो वो तुरंत ही यहाँ से अपना टेलीपोर्टेशन तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए वहां से निकल जाता है ताकि उसकी जान बच सके, वरना तो वुया पक्का यहाँ पर उसको जमीन के अंदर ही दफन कर देता। इसके बाद वुया जो था वो यहाँ पर अपना घर के अंदर आ चुका था। उसकी बहन जो थी वो उससे कहने लग जाती कि वुया देखो तुम्हें पता ही होगा कि अब इस महल में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि सिंहासन पे बैठा हुआ है और किसी एम्परर के बिना ये राज्य कैसे चलेगा, तुम तो जानते ही हो ना। तो वो ये कहता है कि नहीं नहीं, मुझे पता है कि तुम क्या आगे कहने वाली हो, लेकिन मैं ये करना बिल्कुल भी नहीं चाहता। मुझे बिल्कुल भी एम्परर बनने का कोई शौक नहीं है। मैं मामूली सा एक कल्टीवेटर बनकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि कल्टीवेटर के रास्ते बिल्कुल अलग होते हैं। वो इन पॉलिटिक्स में नहीं घुसते, ये सारे काम मेरे बस के नहीं है। अगर मैं इसमें रहने लग गया ना तो मेरी कल्टीवेशन का जो रास्ता है वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए मेरी बहन, मेरी एक रिक्वेस्ट है, उम्मीद है कि तुम उसको मान लोगी, और वो रिक्वेस्ट ये है कि तुम बन जाओ यहाँ की एम्परर और तुम ही इस पूरे के पूरे राज्य को संभालो। तुम बैठोगी यहाँ के सिंहासन के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि जितना अच्छे से तुम इस राज्य को चला सकती हो ना, मैं भी उतना अच्छे से इसे नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि मुझे इन सारी चीजों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये सुनकर उसकी बहन कहती कि वुया तुम्हें पता है ना कि जब से ये राज्य बना है, ये किंगडम बना है, आज तक के किसी भी लड़की को एम्परर नहीं बनाया गया। कोई भी लड़की सिंहासन पे नहीं बैठी थी। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं जाकर सिंहासन पे बैठ जाऊं? मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो वुया कहता है कि नहीं, ये सिर्फ कहने की बात है, करने को ना इंसान कुछ भी कर सकता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं, इसके बारे में तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, वैसे भी हमारे राज्य के लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तुम्हें। तुम्हारे एम्परर बनने से वो लोग उदास नहीं बल्कि और ज्यादा खुश हो जाएंगे। इसलिए हमारे इस राज्य के लिए तुम यहाँ की एम्परर बनोगी और इसको संभालोगी। ये सुनकर वुया की जो बहन थी वो सोच में पड़ जाती है, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो उसको वुया की बात माननी ही पड़ती है। वुया सारा का सारा सामान यहाँ पर लाकर रख देता है, क्योंकि ताजपोशी होगी अब वुया के बहन की, और वो यहाँ पर की बनेगी अगली एम्परर। जो चीज देखकर वो वुया जो थी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि ये वुया कभी नहीं सुधरेगा। जिस चीज की जिद पे वो चढ़ जाता है ना, जिद से कभी हटता ही नहीं। इसके बाद महल के अंदर एक शानदार समारोह का आयोजन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ताजपोशी होने वाली थी वुया की। वो आती है और सिंहासन पर बैठने को वो तैयार थी। उसको क्राउन भी दिया जाता है और वो पूरी तरह से एम्परर की तरह बनकर तैयार हो चुकी थी। और आज से इस किंगडम के ऊपर नया एम्परर आकर बैठा है जो कि वुया है। पूरे के पूरे राज्य के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि सब लोग इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश थे। वो लोग चाहते थे कि वुया या फिर उसकी बहन कोई यहाँ का एम्परर बने, और उसकी बहन बन गई तो उनको कोई आपत्ति नहीं थी। सभी लोग यहाँ पर एकदम खुशी खुशी समारोह में आए होते हैं। बच्चे बूढ़े सब आए थे यहाँ पर जश्न मनाने के लिए, और उनके स्वागत में वुया और वो जो दासी थी वुया की वो भी आई होती है। यहाँ पर एक समारोह शुरू कर दिया जाता है। सभी बधाइयां दे रहे थे वुया को कि आप जिंदगी भर यहाँ की एम्परर रहोगी, सभी को खुश रखोगी, हमारी उम्मीदों पे खरी उतरोगी। तो वुया जो थी वो यहाँ पर सभी के सभी लोग जो आए हुए थे उनको एक छोटा छोटा गिफ्ट बांटने लग जाती है। वो जैसे यहाँ पर गिफ्ट को उड़ाती है, सारे लोग गिफ्ट लेने के लिए वहाँ पर कूदने लग गए थे। उन्हीं में एक बूढ़ी आंटी भी थी जिसको भी वो गिफ्ट चाहिए था, लेकिन बेचारी बूढ़ी होने की वजह से वो उछल कर गिफ्ट नहीं ले पाती। इस वजह से वो बेचारी बूढ़ी आंटी यहाँ पर उदास हो चुकी थी। तो दूसरी एक लड़की जो होती है वो चाहती है ताकि उस आंटी के लिए वो गिफ्ट ला सके। वो चुपचाप से सिपाहियों के पास जाती है, उनको मस्का लगाने की कोशिश करी थी कि देखिए ना सिपाही, वहाँ पर एक आंटी खड़ी है, उनको भी वो गिफ्ट चाहिए था, लेकिन मजबूरी की वजह से वो गिफ्ट नहीं ले पा रही। तो आप लोग मुझे प्लीज स्टेज पे जाने की परमिशन दे दो, मैं वुया के पास जाकर वो गिफ्ट मांग लूंगी उससे, और मुझे उम्मीद है कि वुया मुझे बिल्कुल मना नहीं करेगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन गार्ड्स कहते हैं कि माफ करना, हम तुम्हें ऊपर जाने की परमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि ये रूल के खिलाफ होगा। हम
वूयू के गार्ड्स हैं और हमारे ऊपर जो नियम है हमें उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए तुम अब जा सकती हो, हमें ज्यादा मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तो ये सुनकर वो जो लड़की थी वो यहाँ पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती कि ठीक है, तुम यहाँ पर जिद पर अड़े होना तो मैं भी जिद पर अड़े रहूंगी, मैं कोई दूसरा तरीका निकाल लूंगी वो गिफ्ट उस आंटी को देने का, बस तुम देखते रहो, 2 मिनट के अंदर मैं वो गिफ्ट लेकर आती हूँ। तो जैसे ही वो लड़की यहाँ पर गिफ्ट लाने के लिए जा रही थी तभी वहाँ पर यानली आकर पहुंच जाती है जो वो गिफ्ट लेकर आई हुई थी और वो उस लड़की को देते हुए कहती कि ये लो, तुम्हें यही चाहिए था ना, ऐसा तुम अपने पास रखो। तो ये चीज देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। यानली वही है जिस स्वॉर्ड सेट में यहाँ पर वूया ने अपना एडमिशन करवाया था ना, तो वहीं पर उसकी ये सीनियर सिस्टर थी, वही यहाँ पर आई हुई थी। हो सकता है कि वो यहाँ पर वूया को लेने के लिए आई होगी ताकि वूया स्वॉर्ड सेट में रिटर्न जा सके। वो लड़की तो यहाँ पर यानली को देखकर एकदम हैरान रह चुकी थी। वो कहती कि ये तो कोई प्रिंसेस है, ऐसा लगता है कि किसी प्रिंसेस ने यहाँ पर मुझे वो गिफ्ट ला कर दे दिया। मैं तो अपनी आंखों को हटा ही नहीं पा रही थी यानली के ऊपर से, वो कितनी ज्यादा सुंदर थी। जैसे ही यहाँ पर वो यानली को देखता है वो उसके पास चला जाता है उससे बात करने के लिए कि वो यहाँ पर क्यों आई हुई है। तो यानली जो थी वो यहाँ पर वूया से कहने लग जाती है कि वूया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने नेशन इंस्पेक्टर जो बने हो ना उसकी जिम्मेदारी काफी अच्छी तरीके से उठाई है, जितने भी गलत लोग थे उनका तुमने खात्मा किया और अच्छाई का साथ दिया, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। तो वो यह भी कहता है कि ये तो मेरा फर्ज था, अब मुझे जिम्मेदारी मिली है तो मुझे तो उसे पूरा करना ही पड़ेगा ना। वैसे भी यहाँ के जितने भी बुरे लोग थे उनसे पुराना हिसाब किताब था मेरा, इसी वजह से मैंने इनको मौत के घाट उतार दिया। वैसे आपने बताया नहीं कि आप यहाँ पर अचानक से क्यों आई, आपको कुछ जरूरी काम था क्या? तो यानली उससे कहती है कि हाँ काम तो था, क्योंकि अचानक से ही ना हमारा जो सेक्ट है स्वॉर्ड सेक्ट, उसके अंदर एक स्पिरिचुअल फाउंटेन अपीयर हुआ है, बड़ा ही अनोखा, बड़ा ही मिस्टीरियस वो फाउंटेन है। वैसे चीज आज से पहले कभी भी नहीं देखी गई थी और वो जो फाउंटेन है ना वो लोगों की कल्टीवेशन को काफी रैपिडली इंक्रीज कर देता है। तो हमारे स्वॉर्ड सेट के जो लीडर हैं उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि जितने भी हमारे कल्टीवेटर जो बाहर चले गए हैं उन सभी को महल के अंदर बुलाया जाए ताकि वो लोग भी यहाँ पर स्पिरिचुअल फाउंटेन का इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज कर सके। तो यही वजह थी कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ ताकि तुम्हें भी यहाँ से ले जा सकूं अपने सेट के अंदर और वहां जाकर तुम उस स्पिरिट फाउंटेन का इस्तेमाल करना, जिससे हो सकता है कि तुम्हारी भी कल्टीवेशन इंक्रीज होगी। तो ये सुनकर यहाँ पर वो हैरान तो था कि आखिर ये स्पिरिट फाउंटेन क्या होता है, लेकिन फिर भी वो वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो यहाँ पर अपनी बहन से कहता है कि गुड बाय, उम्मीद है कि हम दोनों की मुलाकात दोबारा होगी, जब भी मुझे टाइम मिलेगा ना मैं यहाँ पर आ जाया करूंगा तुमसे मिलने के लिए। तो बिल्कुल भी उदास मत होना, बिल्कुल भी किसी चीज की फिक्र मत करना, मैं तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, कुछ भी परेशानी हो बस मुझे आवाज लगाना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यानली भी यहाँ पर वूयू से कहने लग जाती है कि फिक्र मत करो, मैं लेके जा रही हूँ ना तुम्हारे भाई को, वो बहुत अच्छे से रहेगा, तुम उसकी टेंशन मत लेना। वूयू तो यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। वो उस बंदर को भी देखकर यहाँ पर कहती है कि मैं तुमसे कब मिलूंगी, तुम बहुत प्यारे बंदर हो, तुम्हारे जैसे बंदर से मैं इससे पहले कभी नहीं मिली थी, तुम जल्दी मुझसे मिलने के लिए आना। वो जो शराबी था उसकी भी यहाँ पर पोजीशन को बढ़ा दिया गया था, वो उसको अच्छे कपड़े दिए जाते हैं और वो एक पर्सनल गार्ड बन चुका था वूयू का। वो यहाँ पर वूयू से कह रहा होता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं आपकी बहन का अच्छे से ख्याल रखूंगा, वो मेरे लिए एम्पायर से ज्यादा मेरी खुद की बहन की तरह है, तो उनका मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखने वाला हूँ। इतना सभी यहाँ पर बाय बाय कहने के बाद वो यहाँ अपने सफर के लिए निकल जाता है। जहाँ उसको जाते हुए वो जो थी वो देखते हुए कह रही होती है कि मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम जहाँ पर भी जाओगे ना कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, मेरे भाई हमेशा कामयाबी की राह पर चलते रहना और कभी भी बुराई का साथ मत देना, तुम्हारी बहन हमेशा तुम्हारे साथ है। जिस इमोशनल सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।